नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां सेमरा मेले में आरवी अस्पताल द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 600 लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिली। इसके साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां सफदरगंज थाना क्षेत्र में कल्याणी नदी के पास रामपुर कटरा निवासी मोहम्मद आसिफ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आरवी अस्पताल ने आगरा के सेमरा मेले में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 600 लोगों ने मुफ्त इलाज प्राप्त किया। तरुण चौहान ने बताया कि मेला कमेटी ने हजारों लोगों की उपस्थिति को देखते हुए अस्पताल से निःशुल्क कैंप लगाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने अपनी टीम भेजकर मेले में ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजित किया। आज यहाँ सेमरा में पिछले 125 साल बीत चुके हैं, जो लगातार हर वर्ष यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। इस बार 126वां वर्ष है, जो स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह चौहान जी उनकी जन्मस्थली के नाम पे मनाया जाता है। ये सेमरा काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे पहलवान यहाँ लड़ने के लिए आते हैं, कुश्ती लड़ने के लिए बहुत ही फेमस मेला लगता है। इसी बीच यहाँ के एक जो अध्यक्ष हैं, जो बनाए गए हैं मेला के, उनका हमारे पास मैसेज गया कि बहुत सारी भीड़ होगी हमारे यहाँ और हमारे यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ कोई बातचीत नहीं करता है, तो एक बार आप अपना कैंप यहाँ लगा दीजिए पिछले साल की तरह। इस साल से ज़्यादा बेहतर, पिछले साल से ज़्यादा बेहतर हमने पेशेंट, हमारे डॉक्टर टीम है, ये सारे डॉक्टर्स हैं एफएस मेडिकल कॉलेज की तरफ से। 600 पेशेंट ऐसे आए जो कि दवा अपनी डायबिटीज चेक करा के गए यहाँ पे, और बीपी वगैरह टेस्ट करा के गए, पेन किलर और जो भी हम दे सकते हैं फास्टैग वगैरह वो सारा हमने दिया, और 600 पेशेंट का हमने यहाँ दवा वितरण की। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। जो पेशेंट ऐसे थे जो यहाँ हम इलाज नहीं कर सकते हैं, उनको हमने एफएस हॉस्पिटल के लिए बोला कि वहाँ आप आइए, आपका फ्री इलाज होगा, आपके पास कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशन कराएंगे वो सारे ऑपरेशन जो है बिल्कुल फ्री होंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कल्याणी नदी के पास संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रामपुर कटरा निवासी मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद वैस के रूप में हुई है, जो शुक्रवार रात करीब 10 बजे दोस्तों के साथ घर से निकला था और देर रात तक वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद में चौखंडी गांव के पास ईदगाह के पीछे ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला सफदरगंज थाना क्षेत्र का है। चच्ची, ये बताइए, जो ये घटना हुई है और घटना जिस युवक की, उसकी आप रिश्ते में क्या है और घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? हम जी का मारी न किया, मम्मी आन छोटा भैया है सबसे हमारा। उसका नाम क्या था, उम्र क्या थी? मोहम्मद आसिफ, 22-23 साल की उम्र है। हाँ, भैया इनके अकील के लौंडे से कल हमारा भैया गया लेटरिंग या कुटियम कहूँ रहा है तो गाली बक्कीस रहा, 2 हाथ खाली मार दी रहा है। वही बात पर वतन बाद में कुछ नहीं हो रहा है, घर का चला आ रहा है। ये सब टहला घूमा किए हैं, बिरौली मेला गए हैं और मेला गवा हुआ बहन रहा है, क्या घर का गवा तो कहीं भैया रुका हुआ न जाओ, कहा लगे आज नहीं रुकबा ना, हमारे सब दोस्त आए हैं साथन में लौट जीबा, और ये सब साथन गे रहा है, घर का नहीं गे रहा है। ये सब प्लान बना के जाए गे वहाँ और वहाँ मेला वेला देख के लौटत भैया भैया मारी नहीं का। अच्छा, जिन्होंने घटना को कायरत किया उनके नाम क्या बताएंगे? कौन थे, कहाँ के रहने वाले हैं? यही सामने 2 घर बना है, अकील का लड़का है, नाम है तौफीक, और बाकी जो है के नईम के लड़का रहा है। चच्चा बाबन के सब भाई भाई रहे, 10-12 जने हैं। क्या पहले से कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं रहा है। बिटेवक बियाक टेम मैया खाली थोड़ा कहुआ सुनो भरा लौंडा कहा लगा उनके लौंडे के भैया गाड़ी कितने मिले, तो कहीं तुम्हारी औकात है गाड़ी खरीद पई हो, तो कहीं साथ तुम्हारी औकात है कि 3 बियाह के हो, मेहरुआ मार डाले, दहेज जो सामान सब रख लियो, तुम ज्यादा औकात वाले हो। भाई इतनी बात खाली पड़ी रहे। वो तब भाई से नहीं कचीड़ रखे तो लौंडे बियाह के बाद हमारे हैदराबाद चले गए रहे, दोनों यहाँ रही भाई नहीं करे। अब कल ही देखिन, कल ही फिर लड़ाई की। ये कितने समय घटना होगी, कैसे आपको जानकारी हुआ? हमका नहीं जानकारी भाई, हमका तो सुबह 8 बजे जानकारी भाई है। अच्छा, इस संबंध में आपने कोई पुलिस से शिकायत किया? नहीं, पुलिस से शिकायत बाकी सब लोग की ही नहीं, हम जैसन सुने हैं तो हम वहाँ गए तो हमारा भैया मारा पड़ा रहा है, पुलिस कोई नहीं रहा है। कहाँ बाकी वहाँ नदी किनारे, नदी पर उसरी पर जो है नदी किनारे मारा पड़ा रहा है।
खून के अलावा चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा, सब खून ही खून रहा है सारे शरीर भर में। हाँ। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के कस्बा विष्णुगढ़ स्थित अंबेडकर पार्क में शनिवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण पहुंचे, जहां उन्होंने समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत बन रहे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये विद्यालय लगभग 480 छात्राओं के लिए बनाया जा रहा है और निर्माण कार्य को 2026 तक पूरा कर मार्च 2027 से पहले नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्राओं के लिए शिक्षा, खेल मैदान, स्टेडियम और प्रशिक्षित कोच की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाउंड्री वॉल और छत निर्माण, पार्क और सड़क विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। नेम कुमार उर्फ पुच्चू आजाद ने बताया कि पहले भी पार्क के सुंदरीकरण के लिए शिकायत की गई थी और अब मंत्री के आश्वासन से जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मंत्री ने ग्राम प्रधान को शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस मौके पर नेम कुमार उर्फ पुच्चू आजाद, शिव कुमार कमल, राजू भारती, राजू वाल्मीकि, प्रमोद जाटव, संतोष वाल्मीकि, अमित वाल्मीकि, राजू गौतम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। छिबरामऊ में एक बालिका विद्यालय तैयार हो रहा है सर्वोदय विद्यालय के नाम से। ये समाज कल्याण विभाग की योजना है जिसमें 480 बच्चियों का विद्यालय तैयार होगा। मैंने आज इसका निरीक्षण किया। काम की गुणवत्ता ठीक दिख रही है, लेकिन काम को और तेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि अगले साल मैं चाहता हूँ अक्टूबर-नवंबर तक, 2026 अक्टूबर-नवंबर तक ये काम पूरा हो जाए और अगले साल हमारी बच्चियाँ मार्च 2027 तक पढ़ाई करने के लिए आ जाए। जो निर्माण हो रहा है, हमारा प्रयास ये है कि सुंदर हो, मजबूत हो और आधुनिक हो। इसके लिए अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर का उपयोग किया जा रहा है ताकि रोता सा की बिल्डिंग न तैयार हो, बिल्डिंग ऐसी हो जो खिलखिलाती हुई हो, बच्चियों का स्वागत करती हो। इसका निर्धारित तैयार होने का अभी तक समय बीत गया है, क्या कारण रहा है जो अभी तक तैयार नहीं? इसका निर्धारित समय जनवरी 2027 है और ऐसा मुझे दिख रहा है कि 27 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा है कि इसको 1-2 महीने और पहले पूरा कर लें ताकि मार्च 27 आने से पहले बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो और हमारी बच्चियों का पहला सत्र शुरू हो। खासकर ये विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय बनेगा क्योंकि बगल में हमारा स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी है। बच्चियों की खेल की व्यवस्था, बच्चियों के लिए कोच की व्यवस्था भी समाज कल्याण विभाग करेगा और स्टेडियम और विद्यालय दोनों के साथ साथ होने से दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। सर परिचय करा दीजिए। नेम उर्फ पुच्चू आजाद। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज कार्यक्रम क्या, जो हमारा पार्क में जो आज हम 6 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं अपनी कमेटी के थ्रू, तो मंत्री जी का यहाँ ये आवासीय विद्यालय मिंगौली में बन रहा है, इनका इधर दौरा था। तो हमें कल शाम को अचानक ऐसे हुआ कि मंत्री जी पार्क में माल्यार्पण के लिए आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे जोर जोर से तैयारी करी, कमेटी को अपनी पूरी बुलाया और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आदित्य योगी नाथ जी ने जो अभी बोला है कि हर मूर्तियाँ जहाँ लगी वहाँ छत होगी और ये मतलब सुंदरीकरण होगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कम से कम 10 लाख की निधि आपको पार्क के नाम दी जाएगी समिति के, और यहाँ पर सुंदरीकरण और माँ बाप साहब के ऊपर छत बाउंड्री का काम होगा। आपको क्या उनके आश्वासन पर सहमति हुई? अनुशासन सहमति तो हुई, लेकिन मैंने कई बार, एक बार जो जलालाबाद में प्रोग्राम वहाँ लगा था, मैंने भी 80 करोड़ अपने हाथ से दिया था हमने उस टाइम, लेकिन उसकी कोई भी तक नहीं सुना हुई। लेकिन आज मंत्री जी ने मुझसे वादा किया है, नेम कुमार आप चिंता मत करें, मैं आप कमेटी के थ्रू मतलब अपनी जो निधि जो दी जा रही है 10 लाख की, उस निधि से कराने का काम करेंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।